हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रोशनी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जो पौराणिक कथा लेकर आए हैं ये महाराज राजा परीक्षित की है। इस कथा को आप शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा और अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राजा परीक्षित की संपूर्ण पौराणिक कथा। बहुत समय पहले महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का वंश समाप्त हो चुका था और पांडव विजयी हुए थे। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन युद्ध के बाद उन्हें राज्य सुख नहीं बल्कि केवल दुख और पश्चाताप ही मिला। धीरे धीरे पांडवों ने राज्य अपने पोते परीक्षित को सौंपने का निश्चय किया और यही परीक्षित आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तब उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। गर्भ में उनका पुत्र युद्ध के अंत में मारा जाने वाला था, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। ब्रह्मास्त्र की आग से वह बालक गर्भ में ही जलने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस गर्भ की रक्षा की। बालक जीवित बच गया और जब जन्म हुआ तो सब ने देखा कि वो मानो मृत्यु से परीक्षा देकर लौटा हो। इसी कारण उनका नाम रखा गया परीक्षित, अर्थात जो परीक्षा से बचा हो। परीक्षित बड़े होकर अत्यंत न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और परोपकारी राजा बने। उनके शासन में प्रजा सुखी थी और वे अपने दादा अर्जुन की तरह वीर तथा श्री कृष्ण की तरह भक्त थे। उन्होंने हर जगह धर्म की स्थापना की और अधर्म को समाप्त किया। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी भाग्य की एक छोटी भूल भी महान को पतन की ओर ले जाती है। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए। बहुत देर तक शिकार न मिला। वे थके और प्यासे हो गए। उन्हें एक आश्रम दिखा जहाँ ऋषि समीक ध्यान में लीन थे। राजा ने बार बार आवाज दी पर ऋषि ने ध्यान नहीं तोड़ा। क्रोधित होकर राजा ने देखा कि एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने क्रोधवश उस मृत सांप को लकड़ी से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। कुछ देर बाद ऋषि के पुत्र श्रृंगी आए। उन्होंने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है वह 7 दिन के भीतर तक्षक नाग के दंश से मरेगा। ऋषि समीक को जब ध्यान से ज्ञात हुआ, उन्होंने कहा, पुत्र, यह साप उचित नहीं था। राजा परीक्षित धर्मात्मा है, परंतु तब तक साप दिया जा चुका था और अब भाग्य अपना काम करने वाला था। जब राजा परीक्षित को साप का समाचार मिला तो उन्होंने राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और स्वयं गंगा तट पर चले गए। वहां उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने जीवन के अंतिम 7 दिन केवल भगवान के स्मरण में बिताएंगे। उसी समय वहां आए महर्षि सुखदेव, जो वेद व्यास जी के पुत्र थे। राजा ने उनसे प्रार्थना किया कि गुरुदेव, मेरे पास केवल 7 दिन शेष है। कृपया बताइए कि मृत्यु से पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए ताकि मोक्ष प्राप्त हो। तब सुखदेव जी ने 7 दिनों तक उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण का उपदेश दिया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भक्ति का मार्ग और मोक्ष का ज्ञान समाहित है। 7वें दिन जब कथा समाप्त हुई तो भगवान के नाम में लीन परीक्षित को तक्षक नाग आया और उसने डसा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्य हूँ मैं जिसने भगवान की कथा सुनकर प्राण त्यागे। वो देह से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए। राजा परीक्षित की कथा हमें यह सिखाती है कि हर मनुष्य को अपने जीवन के अंत से पहले भगवान का स्मरण और भक्ति करनी चाहिए।
क्रोध में किया गया एक छोटा सा कर्म भी महाविनाश ला सकता है। सच्चा राजा या मनुष्य वही है जो धर्म, रक्षा और सत्य पे अड़िग रहे। राजा परीक्षित का जीवन श्रीमद् भागवत महापुराण की शुरुआत है। उनकी कथा से ही हमें यह ज्ञान मिला कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भक्ति और मोक्ष है। जो व्यक्ति राजा परीक्षित की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसे पापों से मुक्ति और जीवन में शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, ये कथा भी समाप्त नहीं हुई है। आगे आइए और भी जानते हैं राजा परीक्षित से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और रहस्यमय जानकारी। राजा परीक्षित का वंश और जन्म का रहस्य। राजा परीक्षित का जन्म महाभारत युद्ध के बाद हुआ था। उनके पिता अभिमन्यु थे, जो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। उनकी माता का नाम था उत्तरा, जो राजा विराट की पुत्री थी। अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध में चक्रीय व्यूह में प्रवेश किया और वीर गति की प्राप्ति की। उस समय उत्तरा गर्भवती थी। जब युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तब उस गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु निश्चित थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस गर्भ की रक्षा की। इस प्रकार बालक मृत्यु से बचकर जन्मा और इसलिए उसका नाम रखा गया परीक्षित, मतलब जिसका अर्थ है कि जो परीक्षा देकर बचा हो। परीक्षित का राज्य और धर्म पालन। परीक्षित ने पांडवों के संन्यास लेने के बाद हस्तिनापुर का राज्य संभाला। वे कुरु वंश के अंतिम राजा थे और अपने धर्म, न्याय और नीति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में चारों ओर सुख शांति था। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों, साधुओं और ऋषियों की सेवा करते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। कलयुग का प्रवेश और परीक्षित की परीक्षा। कहा जाता है कि जब परीक्षित राज्य भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल को एक क्रूर व्यक्ति लाठी से मार रहा था। गाय पृथ्वी माता का प्रतीक थी और बैल धर्म का। राजा ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कलयुग था, जो पृथ्वी पर प्रवेश करना चाहता था। राजा ने उसे मारने का विचार किया, पर कलयुग ने कहा, राजन, आप धर्मात्मा हैं, इसलिए मुझे कोई स्थान तो दीजिए जहाँ मैं निवास कर सकूं। तब राजा परीक्षित ने कहा, तुम 4 स्थानों पर रह सकते हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ शराब पी जाती है, जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है और जहाँ धन का लोभ होता है। कलयुग ने पुनः कहा, राजन, कृपया मुझे एक और स्थान दे दो। राजा बोले, जहाँ सोना होगा वहाँ भी तुम रह सकोगे। और यहीं से कलयुग का आरंभ हुआ था। ऋषि श्रृंगी का श्राप। परीक्षित का पतन। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार करते हुए प्यासे और ऋषि शमीक के आश्रम पहुँचे। ऋषि ध्यान में लीन थे और उन्होंने राजा की ओर ध्यान नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने एक मृत सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। कुछ समय बाद ऋषि के पुत्र श्रृंगी आए और ये देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, वो 7 दिन के भीतर तक्षक नाग के दंश से मरेगा। ऋषि शमीक को जब ध्यान से ज्ञात हुआ, उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने क्रोध में जो कहा वो धर्म विरुद्ध है। राजा परीक्षित धर्मात्मा है, परंतु अब शाप तो हो चुका था। भागवत कथा का प्रारंभ और सुखदेव जी का उपदेश। श्राप सुनकर राजा परीक्षित ने राजपाट त्याग दिया और गंगा तट पर चले गए। वहां उन्होंने निश्चय किया कि अब वे शेष जीवन भगवान की कथा सुनकर बिताएंगे। तभी वहां आए महर्षि सुखदेव, जो स्वयं वेद व्यास जी के पुत्र थे और पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी माने जाते थे। राजा ने उनसे कहा, गुरुदेव, मेरे पास केवल 7 दिन हैं। कृपया बताइए कि मनुष्य को मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। तब महर्षि सुखदेव ने उन्हें श्रीमद् भागवत
महापुराण सुनाई। 7 दिनों तक राजा ने अन्न जल का त्याग कर कथा श्रवण किया। वो कथा इतनी दिव्य थी कि भगवान श्री कृष्ण की हर लीला राजा के हृदय में उतर आई। 7वें दिन जब कथा समाप्त हुई तब तक्षक नाग आए और राजा को डस लिया। राजा शांत भाव से ध्यान में लीन होकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार राजा परीक्षित मोक्ष को प्राप्त हुए। राजा परीक्षित के बाद जन्मेजय और सर्पशत्र। राजा परीक्षित के पुत्र का नाम था जन्मेजय। जब जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के दंश से हुई तो उन्होंने प्रतिशोध लेने की ठानी। उन्होंने एक विशाल सर्प यज्ञ करवाया जिसमें सभी नागों को अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन उस यज्ञ को अशक्त मुनि ने रोका और नाग वंश को विनाश से बचाया। राजा परीक्षित का आध्यात्मिक महत्व। राजा परीक्षित का जीवन केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि यह भागवत महापुराण की नींव है, क्योंकि उन्हीं की जिज्ञासा के कारण महर्षि सुखदेव ने श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, जो आज तक सनातन धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। परीक्षित का जीवन हमें सिखाता है, धर्म की रक्षा जीवन का प्रथम कर्तव्य है। क्रोध और अहंकार का परिणाम विनाश है। सच्ची मुक्ति केवल भगवान की भक्ति में है और मृत्यु का भय उसी को नहीं होता जिसने जीवन को ईश्वर के नाम से भरा हो। धार्मिक महत्व और श्रद्धा। आज भी जब श्रीमद् भागवत सप्ताह होती है तो कथा की शुरुआत में राजा परीक्षित का नाम आदर पूर्वक लिया जाता है, क्योंकि वही पहले श्रोता थे जिन्होंने भगवत कथा से मोक्ष प्राप्त किया। इसीलिए हर भक्त कहता है, जैसे राजा परीक्षित ने कथा सुनकर मोक्ष पाया, वैसे ही हम भी भगवान के नाम से मुक्त हों। राजा परीक्षित का जीवन हमें ये सिखाता है कि जीवन कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः ईश्वर भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के 7 दिनों को परम ज्ञान में बदल दिया। आगे जानते हैं राजा परीक्षित और महाभारत से जुड़ी गहराई वाली कथाएं, रहस्यमय और दुर्लभ जानकारी। पहला, परीक्षित महाभारत का अंतिम उत्तराधिकारी। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तब कुरु वंश लगभग नष्ट हो चुका था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु सभी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। पांडवों में भी युद्ध के बाद केवल 5 भाई और श्री कृष्ण जीवित बचे। इसीलिए कहा जाता है परीक्षित वो दीपक थे जिन्होंने महाभारत के राख हुए वंश को पुनः प्रज्वलित किया, यानी महाभारत की अगली पीढ़ी और पांडवों के वंश को जीवित रखने का श्रेय केवल राजा परीक्षित को ही जाता है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद, जीवन भर ईश्वर स्मरण। जब भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में परीक्षित की रक्षा की थी तब उन्होंने वर दिया था, ये बालक मेरे प्रति कभी विस्मृत नहीं होगा। इस कारण परीक्षित के जीवन में हमेशा ईश्वर स्मरण विद्यमान रहा। उनकी भक्ति और जिज्ञासा इसी वरदान का फल था। इसीलिए मृत्यु के समय भी उन्होंने भगवान की कथा सुनकर प्राण त्यागे, न कि भय या मोह में। तीसरा, पांडवों से मिला धर्म राज्य का संस्कार। परीक्षित को उनके दादा युधिष्ठिर, चाचा अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी ने राजकुमार अवस्था में ही धर्म नीति और युद्ध नीति का शिक्षण दिया था। उन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी, भीम से युद्ध कौशल और युधिष्ठिर से धर्म राज्य की नीति। इसी कारण वे राजा तो थे ही, पर एक ऋषि समान बुद्धिमान भी थे। उनका राज्य महाभारत के स्वर्ण युग की अंतिम झलक था। चौथा, तक्षक नाग का संबंध अर्जुन के कर्म से जुड़ा। बहुत
कम लोग जानते हैं कि जिसने राजा परीक्षित को मारा वो तक्षक नाग भी महाभारत काल से जुड़ा हुआ था। जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई थी भगवान कृष्ण के साथ, तब उस वन में रहने वाले अनेक नाग और जीव जलकर भस्म हो गए थे। उसी समय तक्षक नाग के अनेक संबंधी मारे गए थे। इसीलिए नाग वंश में पांडवों के प्रति कर्मजन्य द्वेष था। कहते हैं परीक्षित की मृत्यु कर्मफल के रूप में हुई, क्योंकि पांडवों के कर्मों का परिणाम उनके वंशज ने भोगा। अगला, परीक्षित और कलयुग, धर्म के रक्षक। महाभारत के अंत के बाद कलयुग का आरंभ हुआ और परीक्षित ही वो पहले राजा थे जिन्होंने कलयुग को पृथ्वी से निकालने का प्रयास किया। यह प्रसंग महाभारत के उत्तर पर्व और भागवत पुराण दोनों में आता है। जब उन्होंने देखा कि कलयुग धर्म और सत्य का विनाश कर रहा है, तो उन्होंने उसे रोक लिया और कहा, जहाँ धर्म रहेगा वहाँ तेरा प्रवेश नहीं होगा। तो उन्होंने 5 स्थानों की अनुमति दी: जुआ, मदिरा, असत्य, स्त्री का अपमान और सोना। ये 5 स्थान आज भी कलयुग के निवास कहे जाते हैं। महाभारत की कथा का अंत और भागवत की शुरुआत। महाभारत जहाँ समाप्त होता है वहीं से भागवत महापुराण की शुरुआत होती है, क्योंकि भागवत कथा की प्रेरणा राजा परीक्षित की मृत्यु से पहले की जिज्ञासा से हुई थी। महर्षि सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये कथा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। इसीलिए कहा जाता है, महाभारत ने युद्ध दिया, भागवत ने शांति दी, और इन दोनों के बीच का पुल है राजा परीक्षित। महाभारत के अंत के बाद पांडवों का संन्यास। जब राजा परीक्षित को राज्य सौंप दिया गया तो पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जिसे महाप्रास्थानिक पर्व कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन का समापन स्वर्गारोहण यात्रा में किया। इस प्रकार जब पांडवों ने संसार से संन्यास लिया तो उनके वंश का उत्तराधिकारी राजा परीक्षित ही थे, जो धर्म, नीति और भक्ति भाव से युक्त राजा बने। सुखदेव जी से संवाद, एक अद्भुत गुरु शिष्य परंपरा। महर्षि सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद केवल कथा नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है। सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी, निर्विकारी और नग्न तपस्वी थे, जो संसार से पूर्ण विरक्त थे। जब वे गंगा तट पर आए तो सबने उनका स्वागत किया, लेकिन राजा परीक्षित ने केवल उनके चरणों में सिर झुका दिया। सुखदेव जी ने देखा ये राजा है फिर भी अहंकार रहित है। तभी उन्होंने कहा, हे राजन, तू केवल 7 दिन में वो पा लेगा जो योगी वर्षों में नहीं पा सकते। और फिर भागवत कथा का आरंभ हुआ। परीक्षित के नाम का गूढ़ अर्थ। परीक्षित शब्द संस्कृत में परीक्षा से बना है। इसका अर्थ होता है जो परखा गया हो, जो परीक्षा में खरा उतरा हो। ये नाम उनके जीवन के हर चरण पर सटीक बैठता है। गर्भ में मृत्यु की परीक्षा, राज्य में धर्म की परीक्षा, कलयुग से धर्म रक्षा की परीक्षा और अंत में मृत्यु के सामने भक्ति की परीक्षा। वे हर परीक्षा में विजयी हुए, इसीलिए अमर कहलाए। राजा परीक्षित का आध्यात्मिक संदेश। राजा परीक्षित की कथा हमें भारत के अंतिम सत्य तक ले जाती है कि युद्ध से बड़ा धर्म रक्षा है और शासन से बड़ा धर्म भक्ति। उनके जीवन में हमें ये 5 बातें अवश्य सीखनी चाहिए। क्रोध में किया गया कर्म हमेशा पश्चाताप लाता है। दूसरा है, मृत्यु निश्चित है पर उसे ईश्वर स्मरण से सुंदर बनाया जा सकता है। तीसरा, भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। चौथा, धर्म की रक्षा करने वाला कभी विनाश नहीं पाता। पांचवा, ईश्वर की कृपा से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है।
राजा परीक्षित महाभारत के युग का अंतिम दीपक और भागवत युग का प्रथम श्रोता थे। उनके जीवन ने दिखाया कि जब मृत्यु सामने हो तब जो भी ईश्वर का नाम ले सके वही सच्चा राजा और सच्चा भक्त है। तो दोस्तों, ये थी महाराज धीराज राजा परीक्षित की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की पौराणिक कथाएं लेकर आते रहेंगे। अगली कथा किसकी सुननी है कमेंट में जरूर बताएं। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।